हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कांता की लगन। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था। चाव यानी शौक। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका भी मन मचलने लगता। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी थी। यह सुनकर वे आग बबूला उठे। आग बबूला यानी गुस्सा आ गया उन्हें और कहने लगे, खबरदार, जो पढ़ने की बात की। तुम्हारी माँ पढ़ी है? हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी थी? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़े ही है। तुम तो घर बार का काम सीखो। कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन महसूस कर रह गई। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू काम काज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण यानी दक्ष, बहुत होशियार। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती और प्रसन्नता से करती। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ाता देखता करती थी। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहां बैठने की अनुमति दे दी। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातें सुन सुनकर ही कई बातें सीख गई। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। वह बड़ी प्रभावित हुई। प्रभावित यानी इम्प्रेस। अध्यापिका तो खुश थी ही। दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। अध्यापिका ने भी उसे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को तो मानो मन चाही मुराद मिल गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी ही, पढ़ाई में भी वह काफ़ी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब की थी। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। कांता के पिताजी एक ठेकेदार के पास काम करते थे। मकान बनाने का काम था। एक दिन वे काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई। वे नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। ठेकेदार उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। साथ ही मजदूरों ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाया और घर पर खबर दी। समाचार पाकर कांता अपनी माँ व छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। उसकी माँ, पिता और भाई तो आश्चर्य से उसे ऐसा करते हुए देखे जा रहे थे। कांता के प्रयास व डॉक्टरों की तत्परता से उसके पिताजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया। चलते वक्त कांता के पिताजी से रहा ना गया। वह भाव विह्वल होकर बोले, बेटी, तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती हो, फिर ये पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारी तुमने कहाँ से सीखी? अगर तुम इतना नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तुमने मुझे ही नहीं, परिवार को भी नया जीवन दिया है। तभी सेठ सेठानी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कांता के परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर देकर बधाई दी। कांता अपने पिताजी के ठीक होने से तो खुश थी ही, इस समाचार थे तो उसका मन बल्लियों उछलने लगा। बल्लियों उछलने यानी कि बेहद खुश हुआ। जब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो उसके पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। थोड़ी देर बाद संयत होकर वे बोले, सेठ जी, मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया है। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता था। औरतों को लताड़ने में ही अपनी शान समझता रहा। कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं। सेठ जी उसे सांत्वना देने लगे। तभी ठेकेदार भी वहाँ आ गया। कांता द्वारा की गई शिकायत का भी असर था कि कार्रवाई के डर से समझौता करने आ पहुंचा। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा।
और मुआवजे की राशि प्रस्तुत की। कांता के पिताजी अपनी बेटी का कमाल देखकर गर्व से भर उठे। कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटी सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, इस पाठ का मौलिक ज्ञान है कि ज्ञान मूल्य की निधि है जो सही गलत की पहचान बताता है। अर्थात ज्ञान व्यर्थ कभी नहीं जाता। वो हमें जीवन में कुछ देगा, लेकिन हमसे कुछ लेगा नहीं। हमें हर समय ज्ञान की आवश्यकता है और शिक्षा हमारे जीवन में ज्योति का काम करती है। हमारे अंधकार भरे जीवन में प्रकाश दिलाती है, हमें रास्ता दिखाती है। तो सबको शिक्षित होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार है। आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो शिक्षित होना चाहें और आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो आप किसी तरीके से भी उनकी मदद कीजिए। जैसे अपनी किताबें डोनेट कीजिए, कभी उनको पेंसिल, रबड़ वगैरह दीजिए। उनकी इस तरह सहायता करके आप बहुत सी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और इससे मिलने वाली सीख को आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।